हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मी राजवीर सिंह वेलकम्स यू in this session. Today I will teach you about English grammar, direct narration. In English grammar I will teach you डायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, ये मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जो आपको फर्स्ट टाइम वीडियो सेंड की गई थी कॉलेज की तरफ से, उसमें आपको बता दिया गया था कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट का मीन्स होता है नहीं सामान्य बोलचाल में प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही कोई बात अपनी ज्यों की त्यों रख देना, एज इट, जैसे जो बोला जाता है वैसे ही बोल देना, डायरेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट का मीन्स होता है कि उसी बात को अपने शब्दों में रूप बदल कर कहना, इनडायरेक्ट कहलाता है। इज इट क्लियर। और नरेशन का मीन्स होता है संवाद, यानी कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संवाद, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि ये 5 टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम डायरेक्ट नरेशन को चेंज करते हैं। सबसे पहले नंबर पे असर्टिव सेंटेंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टडी करते हैं, देन इम्पेरेटिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एट लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो टुडे आवर टर्न इन इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में जो आज हमारा टर्न है दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इफ़ आई आस्क यू, यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि इंटरोगेटिव क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि व्हाट इज इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न किया जाता है, यानी कोई प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, या इस तरह भी कह सकते हैं अ क्वेश्चन इज पुट अप इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपसे कोई पूछे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है बच्चों को कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव क्या है। तो ये पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में, और जो अप्रैल मई में आपको स्टडी कराया गया था उस सब में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए थे। फिर भी इवन टुडे, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है। तो कोई एक पहचान बताइए। आपसे कोई पूछे तो बच्चे तरह तरह की इसकी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं कि सर इसमें प्रश्न पूछा जाता है, सर इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, सर इसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के रिप्लेशन आते हैं, बट देयर इज अ सिंगल आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो क्या है, एक शब्द में आप बता दें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक जो सिंगल आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंत में एक क्वेश्चन मार्क आता है, दैट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में इसको हम इस तरह स्टडी कर सकते हैं, अ क्वेश्चन मार्क इज पुट इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इज इट क्लियर? अ क्वेश्चन मार्क इज पुट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में एक क्वेश्चन मार्क रखा जाता है बच्चों, दैट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो आपका होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आज हमारा जो टर्न है डायरेक्ट नरेशन में वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही है। क्लियर? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की आपको मैंने पहचान बता दी कि क्वेश्चन मार्क उसके अंत में आता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव हिंदी में पूछे, कोई प्रश्न पूछे, जैसे डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। आर यू रीडिंग योर बुक नाउ, क्या आप अपनी बुक पढ़ रहे हैं इस समय। इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। अब हमारा फर्स्ट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के बताया मैंने आपको? 2 टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज फर्स्ट टाइप यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में लिखा है, हेयर इज रिटन इन इंग्लिश, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन, बिगिन माने शुरू होता है, बिगिन विद
हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब एज डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, etc. और भी वर्ब होती हैं। यानी कि इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि यदि वाक्य के शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, अगर ये कोई हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के शुरू में आती है तो दैट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप। दूसरा क्या है फर्स्ट टाइप में ही, बिगिन विद मॉडल एक्सिलरी वर्ब। कुछ सेंटेंस मॉडल एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे विल, शैल, कैन, मे। मे के साथ साथ मस्ट भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है। तो अभी मैंने आपको और 1 मिनट में आपको रिपीट कर दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप बनते हैं। फर्स्ट टाइप होते हैं दो सेंटेंस विच बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब सच एज डू, डज, इज, एम, आर, बाज, वर। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, कुड, ये सब क्या हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको यहाँ पर बताया। दूसरी तरफ अब मैंने रूल लिखा है बच्चों, सबसे पहले आप भी अपनी कॉपी में रूल को नोट कर लेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ रूल क्या है डायरेक्ट नरेशन का, फर्स्ट टाइप का, लिख लीजिएगा। इफ अवर रिपोर्टेड स्पीच, इफ अवर रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड, या इफ अवर रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद एनी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, देन वी चेंज अवर रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी चेंज अवर रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू, सैड और सैड टू चेंज इनटू आस्क्ड और इंक्वायरीड। इज इट क्लियर? हिंदी में मैं आपको बता दूं कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, बाज, वर या मॉडल एक्सिलरी विल, शैल, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, में से बिगिन होता है, शुरू होता है, तो हम सैड या सैड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में या इंक्वायरीड में। इज इट क्लियर? असर्टिव सेंटेंस में ही चला जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक। क्या रोल होता है कंजंक्शन का? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम जोड़ते हैं एक कंजंक्शन वर्ड से। तो व्हाट इज योर कंजंक्शन वर्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ फर्स्ट टाइप? दैट इज द कंजंक्शन वर्ड इफ से जोड़ सकते हैं और वेदर, इफ से जोड़ दीजिए या वेदर से। तो कंजंक्शन वर्ड का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं, वहाँ हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके उनके स्थान पर हम कंजंक्शन इफ और वेदर को रखते हैं। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वी यूज़ कंजंक्शन इफ और वेदर in place of comma or inverted comma while making indirect narration from direct narration in interrogative sentence in first type. Is that clear? तो for example मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, you can see at the board. आप यहाँ पर बोर्ड पर भी देख सकते हैं। क्या है बोर्ड पर? Look at the board. First of all हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है he said to me. You can see he said to me comma inverted comma begin, do you like coffee or tea? Do you like coffee or tea? Is it clear? अब आप बच्चों मुझे बताइए, tell me what is our reporting verb in the sentence? तो said is our reporting verb, said to is our reporting verb, and do you like coffee or tea is our reported speech. Is that clear? तो रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हुई है? डू से। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस? तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? डू है। व्हाट इज आवर हेल्पिंग वर्ब? डू। इज दैट क्लियर? एट लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, एट लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस। तो नाउ वी नो दैट दिस रिपोर्टेड स्पीच इज इन
इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी अब हमें पता चल गया कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव में है। अब आपको मैंने रूल बताए थे, आप स्टडी कर लीजिए कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम सैड या सैड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में या इंक्वायरीड में। तो आपके सामने दोनों बातें हैं। क्लास की तरह आप पढ़िए कि यहाँ पर डू है, इज दैट क्लियर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और अब हमारा ये डायरेक्ट नरेशन में। तो इनडायरेक्ट में मैंने रूल बताया था कि यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब डू डज से स्टार्ट हो यानी बिगिन होता है तो हम सैड या सैड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। यू कैन सी ही सेड टू मी, तो मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ही आस्क्ड मी। यू कैन सी एट द बोर्ड, ही आस्क्ड मी। अब आप देख सकते हैं कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर तो सैड था, आपने यहाँ आस्क्ड कैसे लिख दिया? इट इज़ द क्वेश्चन, बट यू कैन लुक एट द बोर्ड, आप बोर्ड पे देख सकते हैं एंड लिसन द रूल्स, रूल को आप सुन सकते हैं कि सैड और सैड टू चेंज इनटू आस्क्ड, यानी सैड का या सैड टू का क्या हो जाता है बच्चों? आस्क्ड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? आस्क्ड हो गया। आप इसको बिल्कुल सामान्य बोलचाल में पढ़ लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसका हमें इनडायरेक्ट चेंज करना है तो आप पहला एक काम कर दीजिए, फर्स्ट स्टेप, कि सैड को या सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर दो। क्लियर हो गया? आप सैड को या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। क्यों कर दिया? क्योंकि इसके अंत में क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब हम कंजंक्शन के लिए आएंगे। यहाँ पर हमारे क्या है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन दोनों को हमें रिप्लेस करना है। तो मैंने आपको कंजंक्शन क्या बताया था बच्चों? इफ़ या वेदर। यहाँ पर मैंने इफ़ या वेदर, इफ़ और वेदर में क्या है? तो यहाँ हम वेदर लगा सकते हैं। जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, उसने मुझसे कहा कि आप कॉफ़ी पसंद करते हैं या चाय। तो दोनों में मुझे अंतर बताना है, तो मुझे कॉफ़ी अच्छी लगे या चाय, तो मैं यहाँ पर वेदर से इसको ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कंजंक्शन वर्ड आ गया वेदर। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी वेदर। इज दैट क्लियर? अब आपको आधे मार्क्स तो यही मिल जाएंगे। अगर कोई भी बच्चा जो वीक है वो भी पढ़ सकता है कि क्वेश्चन मार्क है एट लास्ट, तो हम यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो कंजंक्शन वेदर लगा दीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी वी कैन सी हियर ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, कंजंक्शन वेदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है वेदर, WHETHER, तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन क्या लगाया? वेदर। एक वेदर होता है जिसमें मौसम की इंग्लिश होती है, बट यहाँ पर वेदर हमने लगाया, तो ही आस्क्ड मी वेदर। अब यहाँ पर हम किसको चेंज करेंगे? क्योंकि हमें सेंटेंस असर्टिव में लेना है, दिस इज इंट्रोगेटिव, लेकिन इनडायरेक्ट में आकर के ये असर्टिव में हो जाता है, तो हम इसमें यू को चेंज करेंगे। पहले किसको चेंज करेंगे बच्चों? यू को। यू कौन सा पर्सन है? पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हिंदी में समझ लीजिए, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो अब यहाँ पर यू को मुझे बदलना है मी के अनुसार। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, तो मुझसे कहा है उसने। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डायरेक्ट नरेशन का ऐसा का ऐसे बोल देना ज्यों का त्यों, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है किसी की बात को अपने शब्दों में कहना। तो ये बात मुझसे उसने कहा था कि डू यू लाइक कॉफ़ी और टी। अब ये बात मैं सपोज करो गोपाल से बता रहा हूँ, तो ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, तो अब मैं यहाँ पर यू को चेंज करूँगा क्योंकि यू मेरे लिए आया है, तो यू को मी के अनुसार अगर मैं चेंज करूँगा तो क्या होगा? आई हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आई। आई यू कैन सी, यहाँ पर जो यू को मैंने चेंज किया वो किसके अनुसार चेंज किया है? मी के अनुसार, तो क्या हो गया? आई। अब हम यहाँ पर इसको असर्टिव में लेंगे, तो ये हमारा किससे में? इसमें इंटरोगेटिव में है। कैसे पता है इंटरोगेटिव में? क्योंकि यहाँ पर डू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डू, हेल्पिंग वर्ब है डू, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बट इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो असर्टिव में बनाएंगे। किससे बनाएंगे? असर्टिव में। तो इसलिए डू को हम हटाएंगे और लाइक का सेकेंड फॉर्म होगा लाइक्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? लाइक्ड। अब क्या रहेगा नेक्स्ट? कॉफ़ी और टी। इज दैट क्लियर? अब मैं दोबारा वंस अगेन आई रिपीट यू, दोबारा मैं आपको इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी और टी,
इसका इनडायरेक्ट चेंज करना है। तो रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल, ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड कॉफ़ी और टी। आप सोच रहे होंगे कि सर डू कहाँ गया, यहाँ से बता दिया गया था कि डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस इंटरोगेटिव में होता है, बट इन इनडायरेक्ट नरेशन द सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। अर्थात यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में आकर के इंटरोगेटिव सेंटेंस एसर्टिव में बदल जाता है। तो आपको सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो सैड और सैड टू को आस्क्ड और इंक्वायरीड में चेंज कीजिए, कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाइए। आफ्टर दैट सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, जैसे मैंने यू को मी के अनुसार आई में चेंज किया। फिर वर्ब को चेंज कीजिए, पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है, लाइक की सेकेंड फॉर्म लाइक्ड हो गया यहाँ पर। फिर अदर चेंजेस, इज इट क्लियर? अब सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसमें आपको बता रहा हूँ, जैसे सी said to me, listen me, she said to me, comma inverted comma through, will you listen, will you listen to me, question mark comma close। you can see नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट टाइप में ही, She said to me, will you listen to me? You can see there is also a question mark। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है। और इधर जो बिगिन हुई है रिपोर्टेड स्पीच वो किससे शुरू हुई है, विल से। विल क्या है यहाँ पर, मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था पढ़ाते समय कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एक्सुलरी वर्ब से शुरू होती है तो हम सैड और सैड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। अगर क्लास लग रही होती तो आप ही बता देते कि सर यहाँ पर सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। सी आस्क्ड मी, ठीक है। अब बताइए कंजंक्शन क्या लगा दूं मैं यहाँ पर, इफ। एक मैंने वेदर का बताया, एक इफ का। अब इधर आ जाइए, फिर से यहाँ पर यू आ गया, सेकंड पर्सन बताओ किस में चेंज होगा, मी के अनुसार आई में। क्लियर? अब विल को चेंज करना है। विल यू के साथ तो विल आता है, लेकिन आई के साथ क्या आता है, सेल। तो इसलिए पास्ट टेंस में जब ही जाएगा तो सेल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड लिसन, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। टू मी को चेंज करेंगे बच्चों तो किस में चेंज होगा बताइए, मी चेंज होगा सी के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, चेंज इन प्रोनाउन। लिसन मी वंस अगेन, सी सेड टू मी, विल यू लिसन टू मी। तो सी आस्क्ड मी इफ आई शुड लिसन टू, मी को चेंज करो, सी के लिए क्या आएगा यहाँ पर, हर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर। इज इट क्लियर? ये आपका असर्टिव में फर्स्ट टाइप हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया, डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट टाइप। अब मैं सेकेंड टाइप आपको बता रहा हूँ, यानी कि सेकेंड टाइप क्या होगा। यू कैन सी इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप फॉर वन एग्जाम्पल। देखिए सेकेंड टाइप क्या होते हैं, कि सेकेंड टाइप का मतलब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया टू टाइप होते हैं। फर्स्ट जो बिगिन होते हैं विद द हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब, बट द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद एनी क्वेश्चन वर्ड, या कह सकते हैं यानी कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होते हैं। इंग्लिश में आप समझिए, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाट, वेयर, हु, whom, which, how और who और whose और why। यानी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी कि जो W और जो Q से, यानी क्वेश्चन वर्ड जो हमारे क्या हैं, यानी जो हम कह सकते हैं यानी WH फैमिली के जो वर्ड हैं, WH फैमिली में जो वर्ड आते हैं, W से जैसे व्हाट हुआ और H से क्या हुआ, हाउ, तो हम इनको WH फैमिली में भी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, Q से नहीं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WH फैमिली में वो क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट है, विच है, वेयर है, वाई है, व्हेन है, हु है, और एच से आपका हाउ। तो यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, देखो सेकंड टाइप में क्या होता है, बिगिन विद एनी क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, begin with any question word as
यू कैन सी जैसे WHO हु वाई ETC, मैंने टू यहाँ पर रिटर्न कर दिया आपके लिए। तो सेकंड टाइप हमारा क्या है, बोर्ड पे आपको अगर समझ में ना रहा हो तो सुन सकते हैं, यू कैन लिसन मी। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, बिगिन विद एनी क्वेश्चन वर्ड सच एज क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली में हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, विच, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड। हिंदी में समझिए कि यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है तब हम सैड या सैड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में और कंजंक्शन उसी क्वेश्चन वर्ड को बनाते हैं जिससे रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल जैसे राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, वाई आर यू कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है राम सेड टू मी, डायरेक्ट नरेशन में राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन वाई आर यू कॉलिंग मी। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे बिगिन हुआ है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड से। व्हाट इज योर क्वेश्चन वर्ड, वाई। क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर, वाई है। और इन द एंड क्या क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क पुट है, इससे हमें पता चल गया कि दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 हुआ। अंतर समझ लो विद इन 1 मिनट, केवल 1 मिनट बता रहा हूँ। क्या है वो अंतर कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो सैड और सैड टू को आस्क्ड में या इंक्वायरीड में चेंज कीजिए, कंजंक्शन इफ या वेदर लगाइए। लेकिन जब किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, रिपोर्ट रूल लिख लीजिए कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हु, हुम या हुज से शुरू हो तो हम सैड या सैड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, आस्क्ड या इंक्वायरीड में। तो मैं यहाँ पर राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, देखो यहाँ पे आस्क्ड हो गया, सेम अबव ऊपर की तरह, राम आस्क्ड मी। कंजंक्शन यहाँ पे बच्चों देखो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन बनाएंगे, यानी जो हमारा कंजंक्शन होगा वही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा जिससे डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है। तो वाई आ गया। अब पुराना चेंज क्या है बच्चों हमारे पास, फिर वही सेकंड पर्सन आ गया। तो अगर मैं सेकंड पर्सन को मी के अनुसार चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, बोलो आई हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ा चेंज करके और बता दूं, अगर मान लो ये हिम होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर ही, हर होता तो क्या हो जाता सी। ये मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो राम आज मी वाई, यू को चेंज करो मी के अनुसार आई, आर का क्या हो जाएगा वॉज। बताइए वॉज क्यों हुआ, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी चेंज हो जाती है इनटू पास्ट टेंस। तो अभी यहाँ पर आर का वॉज हो गया, वाई आई वॉज कॉलिंग, वाई आई वॉज कॉलिंग। अब मी को चेंज करो, मी फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, आप देखिए पहले मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर भी मी को मैंने चेंज किया था सी के अनुसार, क्या हो गया था हर। और यहाँ पर मी को चेंज करता हूँ मैं राम के अनुसार, तो राम इज अ मेल पर्सन, पुरुष है, तो यहाँ पर क्या होगा, राम के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा मी का, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। इज इट क्लियर, फुल स्टॉप। बस अब मैं आपको एक बता रहा हूँ थोड़ा सा कि ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, राम सेड टू मी वाई आर यू कॉलिंग मी। इनडायरेक्ट नेशन हुआ, राम आस्क्ड मी वाई आई वॉज कॉलिंग हिम। इज दैट क्लियर। तो आज मैंने आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए। टाइप फर्स्ट बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, टाइप सेकंड यानी बिगिन विद एनी क्वेश्चन वर्ड, और रूल आपको मैंने ओरल बताया, यहाँ पर रिटिन भी कर दिया है। बाकी जो रूल हैं जितने मैंने आपको यहाँ बताए ओरल, आप वीडियो में सुन के उन्हें लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ के थ्रू आपको ये सारे रूल्स सेंड कर दूंगा, उसको आप स्टडी करके अपनी कॉपी में लिखना। फिर भी कोई समझ में ना आए, यू कैन आस्क मी। इज इट क्लियर, थैंक यू। हेलो बच्चों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विद्यालय का KVVMIC का जो
ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल है, यूट्यूब ऑनलाइन स्टडी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़िए, इसको देखिए और वीडियो को समझिए, इनका लाभ उठाइए। और तभी मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरी नहीं बल्कि हमारे पूरे विद्यालय के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने इन स्टडी का लाभ उठाएँ। इज इट क्लियर? थैंक यू।